हर अवतार का अपना एक प्रयोजन है और मुख्य प्रयोजन क्या होता है उसका? धर्म संस्थापनार्थ है। और भी गहरे रहस्य हैं धर्म की स्थापना के। जितने धर्म निरपेक्ष यहाँ पर हैं, हमने कहा कि एक भी अधर्मी नहीं बचेगा, तो ध्यान रखना। यूरोप या जितने भी विश्व में हैं, ये बचने वाले नहीं हैं। एक संभावना थोड़ी सी भारत की, और अगर ये नहीं समझ पाए तो इनका भी, इस धरती पर एक भी देश बचेंगे नहीं। और उसके जो तरीके होंगे, ध्यान रखना। ये जो अवतार आया है, ये कतई मत समझ लेना कि ये अवतार इस तरह का अवतार है कि ये कोई तीर से, तलवार से, या सुदर्शन चक्र से, या गदा से, और ये सब नहीं करने जा रहा है। इसलिए हमने इसको महाअवतार कहा है। इसको सामान्य संदेश के रूप में, सामान्य वक्तव्यों के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत बड़ी बात कही है, हमने महाअवतार की बात कही है। ये महाअवतार का संदेश है। आज फिर एक बार भगवान का स्मरण करते हुए आज के संदेश का प्रसारण प्रारंभ करते हैं। वैसे तो रत्नों और मणियों के अनेक प्रकार हैं, लेकिन उनमें से एक प्रकार नागमणि भी है। नागमणि आपने सुना होगा। नागमणि एक ऐसी मणि है, अगर जिस किसी व्यक्ति को वो उपलब्ध हो जाए तो वह व्यक्ति चाहे तो सारे संसार का एक छत्र सम्राट हो सकता है। नागमणि की ऐसी महिमा है। बस ये है कि उसके कुछ शास्त्रीय विधियां हैं और कुछ अनुष्ठान हैं, उनका संपादन नागमणि को लेकर कर दिया जाए तो ये सारी बातें जो कही गई है वो उपलब्ध कर लेगा। वो धरती का एक छत्र साम्राज्य हो सकता है, या जितने भी तरह की सिद्धियां और सफलता वो चाहता है वो संपूर्ण अपने मनोनुकूल, अपने इच्छानुसार प्राप्त कर सकता है। लेकिन नागमणि का उपलब्ध होना या नागमणि को प्राप्त कर लेना किसी व्यक्ति के लिए बड़ी दुर्लभ घटना है। ऐसा संभव होता नहीं। बस दुर्लभ है। संभव का जहां तक प्रश्न है तो वो इतने साधारण तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ, उसको प्राप्त करने की भी कुछ विधियां जरूर होती हैं। नागमणि भयंकर नागों की संपत्ति है, उसके अपने उपयोग हैं उनके। तो उसको परमात्मा ने वह वरदान या वह अनुग्रह किया है उसके ऊपर, तो नागमणि को नाग धारण करते हैं। लेकिन वो इतने भयंकर नाग होते हैं, और नागों की एक ऐसी प्रजाति है वो, जिसके पास फटक जाना भी बहुत दुष्कर कार्य होता है। वो ऐसे नाग होते हैं जो काटेंगे नहीं, उनके दंश मारने से उनका जहर जाता है, ऐसा नहीं, बल्कि केवल वो फुफकार अगर मारते हैं, अगर तो फुफकारने मात्र से जो उनका विष है जो हवा में फैलता है, वही उस व्यक्ति का स्पर्श अगर कर ले तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो नागमणि की ऐसी महिमा कही गई है, या उसके ऐसे रहस्य हैं। तो उसका उपलब्ध होना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उपलब्ध कर ले तो जैसा कहा गया है वही फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये बात हमने क्यों कही यहाँ पर संदेश के प्रारंभ में? वो इसलिए कही है कि जो संदेश आप सुन रहे हैं, ये संदेश हमने पहले भी कहा था कि कोई सामान्य संदेश नहीं है। ये संदेश उस नागमणि की कौन कहे, उससे भी कोई दुर्लभ अगर मणि हो, या कोई ऐसी रहस्यमय या महिमाशाली वस्तु हो, उससे भी बहुत आगे की वस्तु है नागमणि, या कोई अन्य ऐसी रहस्यमय वस्तु। वह तो केवल पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य दे सकती है उस व्यक्ति को, लेकिन ये संदेश इतना प्रभावी है, इतना महिमाशाली है कि नागमणि की बात तो आप छोड़ दो, कोई भी वस्तु इसकी समानता नहीं कर सकता। चाहे वो कोई मणि हो, कोई रत्न हो, या और भी बहुत सारी ऐसी रहस्यमय वस्तुएं हो सकती हैं, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इस संदेश में इतनी ताकत है। और ये संदेश उस मणि या मणि से भी अधिक, हमने कहा कोई वस्तु अगर है तो उससे भी अधिक महिमाशाली और प्रभावशाली है। यह न सिर्फ धरती का एक छत्र साम्राज्य, बल्कि वो व्यक्ति चाहे तो इस संदेश के द्वारा जो आप श्रवण कर रहे हैं, केवल इस संदेश के माध्यम से आप न सिर्फ संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य या मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हो, बल्कि आप चाहो तो जितने लोकांतरों की चर्चा की गई है, या वैसे वैज्ञानिक भाषा में जो संपूर्ण यूनिवर्स है, उस पर अगर अपनी आप बादशाहत चाहते हो तो वह बादशाहत भी आपको मिल सकती है। आप पूरे ब्रह्मांड की, या अनंत कोटि ब्रह्मांड यदि हैं, तो फिर उसके आप सम्राट हो सकते हैं, उसी के अधिपति हो सकते हैं। ये आपके चाहने के ऊपर है। ये कोई साधारण संदेश नहीं है। हमने पिछले जो प्रथम संदेश था उसमें कुछ बातें कही थी, उसी को हम आगे अब लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो हमने ये बात आपको कही कि यह इतना महिमाशाली और इतना प्रभावशाली है कि न सिर्फ ये आपको इस संसार की वस्तुएं या संसार की सफलताएं या संसार के
हम कह रहे हैं यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स का अधिपति अगर आप हो जाते हैं, तो फिर आप केवल खुद से आंकिए कि आपका सामर्थ्य कैसा होगा। ये इस तरह का संदेश आप श्रवण कर रहे हैं। और नागमणि के संबंध में हमने कहा कि वो इतना भयंकर नागों के पास होता है जिनका वायु का स्पर्श केवल फुफकार के द्वारा आपको स्पर्श अगर कर ले तो तत्क्षण आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप क्या ले सकते हैं उसको? वो नागमणि आप उपलब्ध कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी उसके बारे में कहा गया है कि कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी युक्तियां हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं जिनका उपयोग अगर किया जाए तो वही भयंकर सर्प, वो भयंकर नाग जो उपदेश करता है उस मणि को, वो उस मंत्र के प्रभाव से या उन युक्तियों के प्रभाव से यानी विधियों के प्रभाव से, कुछ ऐसी धार्मिक विधियां हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं, अगर उसका उपयोग कर दिया जाए उसके ऊपर, तो वह नाग उस मणि को, आपको कुछ उससे करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही उन विधियों का या उन अनुष्ठानों का ऐसा प्रभाव होगा कि वो मणि अपने मुंह से पकड़कर आपके चरणों में डाल देगा और चरणों में डालकर वो सौंप देगा आपको, और फिर आपको कुछ करना नहीं है उसमें, स्वतः ही वो नाग उन विधियों का प्रयोग, जैसा हमने कहा कुछ शास्त्रीय विधियां हैं, उन रहस्यमय विधियों का अगर किसी के पास ऐसा बन जाए बानक या संजोग कि वो विधियां उसको मिल जाए, तो उन विधियों का प्रयोग करके वो नाग को छीनने का नहीं है, नाग से कोई अन्य युक्ति करने का नहीं है, क्योंकि कुछ भी युक्ति करोगे तो मृत्यु है वहां पर। मणि और मृत्यु समझ लो, मणि नहीं मिले मृत्यु जरूर मिल जाएगी। लेकिन वही कुछ मंत्र हैं, कुछ ऐसी विधियां हैं, कुछ ऐसे अनुष्ठान हैं, बहुत ही रहस्यमय हैं, लेकिन वो हैं। और यदि किसी व्यक्ति को उपलब्ध हो जाए या आपको उपलब्ध हो जाए तो वो मणि हस्तगत करना कितना आसान हो गया। वह सर्प खुद ही चल करके अपने मुख में दबाकर उस मणि को आपके चरणों में आकर उगल देगा, और यहां तक कि वो आप जो भी करें उसका, लेकिन वो मणि तो दे ही देगा। और इतने कीमती वस्तु की रक्षा की भी बात है, तो फिर वो आपका सेवक बन जाएगा, दास बन जाएगा। और जिस विधि से वो अपने मणि की रक्षा करता था अपने उपयोग के लिए, वैसे ही वो आपको मणि तो दे ही देगा, और फिर वो रक्षक के रूप में वो नियुक्त हो जाएगा। क्योंकि वैसे मणि की रक्षा करना वह किसी मनुष्य के बस की बात नहीं होगी, बहुत बड़े आर्मी की भी बात नहीं होगी। वो एक ऐसी स्थिति होगी वहां पर जहां पर किसी भी तरीके से उसकी रक्षा संभव नहीं होगी, लेकिन वो नाग खुद ही रक्षक भी नियुक्त हो जाएगा, और वो नाग भी हमारे सेवक और दास या रक्षक के रूप में नियुक्त कर लेगा अपने को। ऐसे कुछ विधियां हैं, ऐसी कुछ युक्तियां हैं। वैसे ही संदेश के बारे में भी हम कह रहे हैं कि ऐसा संदेश जो सब लोक लोकांतरों पर या अनंत कोटि ब्रह्मांड या पूरे यूनिवर्स पर आपका आधिपत्य दे देगा, और फिर ये भगवान का संदेश है। यूनिवर्स किसका है? वो भी भगवान का यूनिवर्स है। कहने का अर्थ है कि ये संदेश इतना महिमाशाली है, इतना प्रभावी है कि ये इतना बड़ा फल दे सकता है, और ये आपको पूरे यूनिवर्स का आधिपत्य देकर, जो पूरे यूनिवर्स का अधिपति है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है, जो जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्शन देने वाला है, वह भगवान आपका दास बन जाएगा, जिसका पूरा स्वामित्व है इस यूनिवर्स के ऊपर। जैसे सर्प, वह मणि तो आपको दे ही देगा और स्वयं रक्षक भी नियुक्त हो जाएगा। तो ऐसे प्रसंग आप शास्त्रों में देखेंगे, तो देखेंगे या फिर अपना अनुभव आप ले सकते हैं इसके माध्यम से। तो ये बहुत बड़ा कथन है, बहुत बड़ा वक्तव्य है, लेकिन फिर हम दोहराएं आपको। यह आश्चर्य तो आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने पूर्व में ही कहा था कि बदबद विषय से बड़ा आश्चर्य कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो ये चर्चा हमने आपसे इसलिए की है कि इस संदेश की महिमा को आप समझें कि यह संदेश किस तरह का संदेश है। इसको सामान्य संदेश के रूप में, सामान्य वक्तव्यों के रूप में लेने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत बड़ी बात कही है, हमने महाअवतार की बात कही है। ये महाअवतार का संदेश है, और ये आपको इतना तक दे सकता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति, तो बाकी आपकी छोटी छोटी जो जीवन की समस्याएं हैं, या छोटे छोटे जो या बड़े से बड़े जो आपके जीवन के लक्ष्य हैं, इनको कितने आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। जो इतने ऊंचे फल को देने वाला है, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही तुच्छ हैं, जिसके पीछे आप भागते रहते हैं या पूरा लाइफ आप चीज करते रहते हैं, जिनको को इतने सुगमता से प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह का संदेश है, इस महिमा को आपने समझा। तो अब यहाँ पर यह देखना है कि इस संदेश को लेने की भी अपनी एक विधि होती है। ये हमने इसलिए कहा है आपको।
तो पीछे आपने कुछ सूत्र रूप में श्रवण किया था, लेकिन हमने पीछे भी कहा था कि हम इसको अब विस्तार से कहेंगे और इसको उस विधि से कहेंगे या उस प्रकार से कहेंगे जिसमें चीज़ें बहुत आसान और क्लैरिटी आ जाए, आपको क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएँ, बहुत स्पष्ट रूप से आप इसको समझ पाएँ। तो इसलिए थोड़ा इसमें ये टाइम टेकिंग हो सकता है, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसकी एक विधि है। भगवान ने इस ज्ञान को दिया। इस ज्ञान को किसको दिया? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया। यही ज्ञान, जो ये ज्ञान आपको दिया जा रहा है। लेकिन ये ज्ञान कोई पहली बार वहाँ पर दिया गया था या ये पहली बार कुछ वहाँ घटित हुआ था, ऐसा नहीं था। बल्कि भगवान ने पहले ही कह दिया था कि ये ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूँ, यह ज्ञान कोई आज मैं तुमको दे रहा हूँ वैसा नहीं है, बल्कि इमं विवस्वतम योगम प्रोक्तवान महाअव्ययम। इस अव्यय योग को या इस अव्यय ज्ञान को, ऐसे ज्ञान को हमने सृष्टि के प्रारंभ में ही सृष्टि के प्रथम जीव को दिया था और उसके द्वारा कालांतर में या आगे चलकर विभिन्न ऐसे राजर्षियों को प्राप्त हुआ और उसके माध्यम से इस संसार व्यवस्था को यहाँ दिया गया या जो कुछ भी इसका पर्पज था उसको, उसका लाभ लिया गया। कालांतर में जैसे समय बीतने के साथ साथ चीजों का क्षरण होते जाता है, आप बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, युवा के रूप में बहुत ऊर्जावान होते हैं, वृद्ध के रूप में आपका फिर तो क्षरण होते होते अंत में आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही संसार के किसी भी वस्तु के लिए ये सूत्र आप देख सकते हैं। तो ज्ञान भी उत्पन्न होता है और ये भी समय के साथ इसका क्षरण होता है। तो भगवान ने कहा कि स काले ने है बहता तो वो नष्ट परंतप है। तो हे अर्जुन, वो समय के प्रभाव से चीजें जैसे क्षरित हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वैसे ही ये ज्ञान नष्ट हो गया था। अब इस ज्ञान को पुनः अब मैं तुम्हारे को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर फिर से उसको रिवाइव करा रहा हूँ, पुनर्जीवित कर रहा हूँ, ताकि इसका लाभ आने वाले समय को या आने वाले समय में जो लोग होंगे उनको प्राप्त हो सके। तो ऐसा भगवान ने जो कहा था, तो वही बात यहाँ समझना है कि यह ज्ञान जो आपको दिया जा रहा है ये वही ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान क्या है? जो हमने कहा कि इसका फल क्या है, अभी हमने कहा अनंत कोटि ब्रह्मांड या पूरे यूनिवर्स का स्वामित्व अगर आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाए। बाकी इसके आगे तो जितनी चीजें आप सोचेंगे, समझेंगे, कल्पना करेंगे या आपके विश लिस्ट में होगा, वो सब बहुत फीकी पड़ जाएंगे। ये इतने सामर्थ्य का संदेश आप सुन रहे हैं इस समय। इसके कुछ नियम हैं। क्या है नियम? उसी ज्ञान को देते देते भगवान ने अंत में जब सब कुछ उसको सुलभ करा दिया तो फिर वो मणि भी दे दिया। कहने का अर्थ वह ज्ञान, वह संदेश क्या था? वो मणि की तरह, तो वो भी दे दिया और स्वयं को भी दासत्व में, सारथी तो पहले से ही बने हुए थे। तो ऐसे करके जो आप वहां देख रहे हैं, इसी प्रकाश में इस संदेश को लेने की जरूरत है। किसी भी चीज में हमने विधि कहा, नागमणि में क्या कहा हमने? वो विधि है। वहां कुछ ऐसी युक्तियां हैं उसके प्रयोग से। बाकी नागमणि तो कुछ भी नहीं है, एक मामूली पत्थर हो सकता है या एक तुच्छ कोई ऐसी वस्तु हो। आप भी आप देखो, उधर श्यामंतक मणि मिल गया और इच्छ को तो अपने बच्चे को खेलने को दे दिया। तो वैसी चर्चा आती हो, चर्चा नहीं भी आती है तो भी एक आदिवासी जंगली आदमी को आप कोहिनूर हीरा जाकर दे आओ, उसको क्या समझ में आएगा कि ये क्या है और क्या नहीं? इन नथिंग अबाउट कि क्या है कोहिनूर और क्या नहीं। वो अपने बच्चे को दे सकता है। और एक बार चर्चा में है कि किसी को मिला था कोई हीरे का बहुत ही सुंदर कोई नायाब टुकड़ा, तो वो क्या करता था, वो चिड़ी मार था, उसने उसको रगड़ कर घिस करके ऐसा बना दिया तो बढ़िया निशाना लगाता था चिड़ियों पर और वो चिड़िया मारता था। गोलेल से चिड़िया मारने का काम करता था, उसके हीरे को उसका गोली बना है। तो वो भी चर्चाएं हैं जहां पर, तो वो एक अलग बात होगी। और अब इसमें विधि क्या है? इसको श्रवण करना है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना है। ये जो आप सुन रहे हैं इसको श्रद्धा भक्ति अगर समझ में नहीं आती है तो ध्यान से सुनना है, अटेंटिवली सुनना है। इसको अटेंटिवली सुनना है और एक एक चीज को बारीकी से समझना है। और बारीकी से समझेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगी। देखो, छोटी बड़ी बातों को अगर आप विद्यार्थी हो या कुछ भी हो, अपना जो भी काम करते हो, उस काम को ध्यान से अगर नहीं करोगे, केयरफुली नहीं करोगे, अटेंटिवली नहीं करोगे, वो काम सफल होगा ही नहीं। फिर आप एक लेसन ले रहे हो, कोई पाठ पढ़ रहे हो, कोई छोटा बच्चा है या कोई केजी का पीजी का बच्चा है, तो जैसा भी है वो, अगर उसको ज्ञान उपलब्ध करना है तो निश्चित रूप से ज्ञान उपलब्ध करने की जो विधि है उसके हिसाब से ही वहाँ उसको लिसनिंग करना होगा या उस पर जो भी करना है, जो भी पढ़ने की या ज्ञान प्राप्त करने की विधि है वो तो करना ही होगा। यहाँ पर छोटी छोटी बातों में विधि है, तो बिना विधि के तो छोटी बातें भी नहीं हो सकती, तो इतनी बड़ी बात कैसे? लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी बात में भी
उतनी विधि नहीं है। साधारण साधारण चीजों में जो उस विधि का उपयोग आप करते हैं, उतना भी अगर आप यहाँ इन्वेस्ट कर दो, तो बस उतने से ही आपका काम बन जाएगा। तो इस संदेश को श्रवण करने में कोई जल्दी नहीं करनी है, बल्कि इसको केयरफुली अटेंटिवली लेना है। पहले लाइफ का जो बहुत बड़ा गोल है उसको समझो। यह समय बहुत कीमती है आपका, तो समय कीमती तो जरूर है, लेकिन किस बात के लिए कीमती है, तो ये कुछ बातें जरूर आएंगे यहाँ पर। तो अभी उस डिटेल्स में नहीं जाकर हम आपको ये कहेंगे कि जो थोड़ा बहुत समय जो आप यहाँ दे रहे हैं और जो आप श्रवण कर रहे हैं, उसको केयरफुली अटेंटिवली देना है। और इस विषय को वैसे नहीं समझना है कि ये जैसी तैसी विषय जो संसार में है और बहुत सारा ज्ञान विज्ञान की चर्चा होते रहती है, ये उस तरह का विषय नहीं है। तो ये हमने बहुत कुछ कह दिया है इस पर, लेकिन इसकी महिमा इतनी ज्यादा है और ये इतनी करुणा से प्रवाहित किया जा रहा है और इतने प्रेम से और इतने सद्भाव से इसको प्रसारित किया जा रहा है कि इसका लाभ आपको निश्चित रूप से मिल जाए, इस भावना के साथ इसको किया जा रहा है। तो इसीलिए इतना स्ट्रेस डालकर, इतना जोर दे देकर ये कई बार दोहराना पड़ रहा है इसको। तो आप इसको इस रूप में लें, इसकी विधि है। भगवान ने कहा कि तुमने प्राप्त तो कर लिया इस मणिमय संदेश को, और औरों का भी कल्याण होना चाहिए, ये तो ठीक बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि दम तेना तपस्काय न भक्ताय कदाचन। इस ज्ञान को उसको नहीं कहना जो संयमहीन है, तपस्वी नहीं। अब तपस्वी का अर्थ कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। तपस्वी का अर्थ बस इतना ही होता है कि तपस्वी उसको कहेंगे जो इस तरह का जीवन जीता है जैसा जीवन जिया जाना चाहिए। जीवन में अनुशासन का होना, जीवन में संयम का होना, जीवन में महत्व वाली जो वस्तुएं हैं उसको महत्व की तरह लेना। तो ऐसे एक शब्द में हम कहें तो अनुशासन का जीवन ही। तो अनुशासन हर बात में। एक बच्चा पढ़ रहा है और वो पढ़ने के टेबल पर कुछ और ही कर रहा है या पढ़ने के समय पर कुछ और ही कर रहा है, तो उसका अनुशासन नहीं है। वहां अनुशासन कोई इतनी कड़े शब्द के अंदर नहीं आता, बहुत ही सामान्य शब्द है। अनुशासन का अर्थ ये हो गया कि जो चीज जिस तरह से किया जाना चाहिए आप वैसा करो, तो वही अनुशासन है, वही डिसिप्लिन है। बाकी तो इसकी बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है। इस ज्ञान को सुनने का भी एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है। वैसे एकदम देना तपस्काय, उसको नहीं देना जो इसमें अनुशासन नहीं हो, जो संयमी नहीं हो। और न भक्ताय, जिसमें ऐसे को भी मत देना जिसकी रुचि नहीं हो। भक्त और क्या है, भक्त भगवान में रुचि रखता है, इसलिए उसको भक्त कहते हैं। एक विद्यार्थी पढ़ने में रुचि रखता है तो वो टॉप करता है या बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। इसी तरह से जिसको रुचि नहीं हो या जिसमें डिसिप्लिन नहीं हो, उसको एकदम देना तपस्काय न भक्ताय कदाचन। और न च अशुश्रूषवे वाच्यम, उसको भी नहीं कहना है। वही वाली बात, जो इसमें सुनने का इच्छुक नहीं हो। वास्तव में जो विद्यार्थी पढ़ने का इच्छुक ही नहीं हो, उस पर स्कूल भेज कर क्या फायदा। जिसे पढ़ने में रुचि जिसकी नहीं है, पढ़ने में कोई लगन ही नहीं है, या पढ़ने का कोई उसका लेना देना ही नहीं है, ऐसे को कौन पढ़ाएगा फिर। तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि उसको पढ़ना ही नहीं है, तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा है। ये कुछ बातें वहां पर कही हैं, पर अनुशासन कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि जो आप सुन रहे हैं इसको अटेंटिवली और केयरफुली जहां तक हो सके बहुत ही ध्यान से इसको श्रवण करने की जरूरत है, तो ये आपको इसका लाभ मिलता है। लेकिन वो कहा कि इसको देना ही मत, जिसका इस विषय में रुचि नहीं हो। बहुत स्वाभाविक है, अगर दिया भी जाएगा तो वो ले ही नहीं पाएगा। अनुशासन नहीं है तो क्या है, वो थोड़े समय तक इधर उधर करेगा, उसके बाद कुछ है ही नहीं वहां पर। तो ऐसे के लिए अपने समय को व्यर्थ करना या इतने बड़े ज्ञान की महिमा को घटाना, इस ज्ञान का अवमूल्यन कर देना, एक तरह से इंसल्ट है ज्ञान का। तो इसीलिए मना कर दिया कि इसको वैसे नहीं देना है। दूसरी बात ये भी है, अब वक्त इसलिए कह दिया कि कोई उल्टी बुद्धि का अगर आदमी है। अब उल्टी बुद्धि से यहाँ क्या अर्थ हुआ, अशुचि आत्मा जो हम कह रहे थे, उसको भगवान ने, उसी को हम असुर भी कहते हैं, अशुचि आत्मा को ही हम असुर कहते हैं। तो असुरों के हाथ अगर ये लग गया तो ये भी जांच कर लेना है कि ये किस चरित्र का व्यक्ति है, वही संयमी है कि नहीं, अनुशासन वाला है कि नहीं, इस विषय में उसकी रुचि है कि नहीं, और रुचि है भी अगर तो किस नियत से आया है वो, या जो कुछ भी कहा गया वहां पर असंयमी है या रुचि नहीं रखता है या और भी कुछ बातें हैं, यानी वो दैवी संपत्ति वाला नहीं है, आसुरी संपत्ति का है, अशुचि आत्मा है। तो अगर वो ले भी लेगा तो पहली बात कि उसको शायद पल्ले ना पड़े, लेकिन इस संदेश की महिमा को जानकर ये इतना बड़ा प्रभावी है तो हम इसको प्राप्त करके और सारे संसार का आधिपत्य कर लेंगे, और सारे संसार पर जितने दुष्प्रवृत्तियां हैं वो सब हम थोपेंगे और अपने मौज मजे के लिए
और अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की संपूर्ति के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि ये बहुत विनाशकारी हो जाएगा। और वो कितना विनाशकारी हो जाएगा? वह व्यक्ति जो इस नियत के साथ ले रहा है कि ठीक है, हम तो दुष्प्रवृत्ति वाले हैं, तो हमें अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम क्या करेंगे फिर? हम सारे संसार का आधिपत्य जब मिल जाएगा तो अपने तमाम दुष्प्रवृत्तियों का और जो भी हमारे स्वार्थ हैं, जो भी इंद्रिय लोलुपता है या जो भी गंदी चीजें हैं, उसका हम वहां पर उपयोग करके इस ज्ञान का और हम लाभ ले लेंगे, इस संदेश का लाभ ले लेंगे। तो इस तरह का होगा तो कितना विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए ये भी देखना है वहां पर वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, फिर वो किसी सुसाइड बम्बर की तरह हो जाएगा। आप आतंकवादी हमले आदि में देखते हैं सुसाइड वो करने वाला सुसाइड बम्बर, यानी वो अपने शरीर में बम बांध लेता है और बम बांध करके जहां सैकड़ों हजारों की भीड़ है वहां जाकर खड़ा हो जाता है और अपना बटन दबाया और फट गया, वहीं पर सारा बम फटा, सैकड़ों हजारों लोगों की मृत्यु हुई और वो स्वयं बचेगा ऐसा तो है नहीं। वो आत्मघाती हमलावर है, तो उसने आत्मघाती हमला किया तो उसमें सैकड़ों हजारों लोगों की जान तो गई, लेकिन उसके खुद का जान भी चला गया उसके अंदर। तो उसका लाभ तो उसको तो हुआ ही नहीं, बाकी वो संसार का विनाश करने में सहायक बन गया। तो इस ज्ञान को उसको भी नहीं देना है। तो ये तमाम कुछ ऐसी चीजें हैं। तो भगवान ने कहा इदम ते न तपस्काय न कदाचन, इसको भक्त को या तपस्वी को या संयमी को, अनुशासनहीन को नहीं देना है। और वो भी देखना है दूसरे तरह से कि विनाशकारी उपयोग करने वाला कोई ना हो जाए इसमें, तो उस चीज को भी देखना है। तो ये सारी विधियां हैं इसके अंदर। शिव ने ज्ञान दिया पार्वती को, जहां कहीं भी ज्ञान की चर्चा होगी तो ये अनुशासन तो दिया ही जाता है और एक वहां पर ये सीमा रेखा तो खींच ही दी जाती है। तो इसी महान ज्ञान को पार्वती को देते हुए शिव ने क्या कहा? अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। अभक्ते नैव दातव्य, तुम अभक्त को मत दे देना इसको, क्योंकि वो विनाशकारी उपयोग करेगा इसका। अभक्त को नहीं दे देना इसको, क्योंकि अगर तुमने उसको दे दिया तो उसका जो लाभ है न तो वो स्वयं को मिलना है उसको, और बाकी वो दूसरों के लिए भी विनाशकारी परिणाम लेकर आएगा। इसलिए गोपनीय रक्षा पार्वती, गोपनीय ढंग से इसकी रक्षा करनी, यानी ठीक वैसे ही उसकी रक्षा करनी है जैसे मणि वाला नाग, मणि वाला सर्प अपने मणि की रक्षा करता है, वैसे ही ये संदेश उससे भी बहुत बहुत कीमती, प्रभावी। हमने कहा ये उस तरह से रक्षा करने के योग्य है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो विनाशकारी परिणाम होगा इसका। और अगर कोई रुचि रखता है, कोई संयमी है, कोई भगवत विषय में रुचि है, अगर वो इसको ले रहा है तो वो तो महान फल की प्राप्ति करेगा ही करेगा फिर। तो इस संदेश को, आगे के जितने भी संदेश होंगे ये इस तरह से देखने हैं आपको और इसका उसी तरह से उपयोग करना है। तो इस संदेश को आप संयम रूप से, संयम से यहाँ अर्थ इतना ही है कि श्रद्धा और भक्ति से इसको सुने। और आश्चर्य तो हो रहा है इसमें, आश्चर्य वाला संदेश तो है, मैंने पहले ही कहा, लेकिन आश्चर्य के बाद इसकी जो महिमा है, चूंकि ये सत्य स्वरूप भगवान से आ रहा है, तो ये सत्य स्वरूप ही भगवान इस ज्ञान को प्रमाणित करेगा। जो जो बातें इसके अंदर कही जा रही हैं, फल की बात इसमें कही जा रही है, उपलब्धि की बात कही जा रही है, तो सारी बातें इसके अंदर होंगी। ये पहले संदेश में हमने कुछ बातें की थी, हमने आदिकल की महाअवतार की चर्चा की थी और हमने क्या कहा था उसमें, हर अवतार का अपना एक प्रयोजन है और मुख्य प्रयोजन क्या होता है उसका? धर्म संस्थापनार्थ है। और भी गहरे रहस्य हैं। राम जन्म के हेतु अनेक, भगवान का अवतार अगर होता है तो केवल इतना ही नहीं होता, धर्म संस्थापनार्थ है, बहुत विस्तृत विषय है। ये केवल ऐसा नहीं है कि किसी को मार दिया, किसी रावण को मार दिया, किसी कंस को मार दिया या किसी हिरण्याक्ष को मार दिया या हिरण्यकश्यप को मार दिया तो धर्म स्थापना हो गया। ये इतना ही धर्म स्थापना नहीं होता। धर्म स्थापना अपने आप में बहुत विस्तृत उसके क्षेत्र हैं और बहुत व्यापक क्षेत्र है धर्म स्थापना, उसमें कई साबिर कान आएंगे। इसलिए तुलसी को कहना पड़ा कि राम जन्म के हेतु अनेका। राम जन्म का यानी भगवान के अवतार का केवल एक ही कारण नहीं था कि कोई रावण की वहां हत्या करनी थी या निश्चर विहीन करो मैं ही, तो राक्षसों को से विहीन कर देना था सारी पृथ्वी को, इतना ही नहीं था, बहुत कुछ था। राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक तरह के कारण होते हैं, अनेक तरह के प्रयोजन होते हैं। अब कुछ मुख्य प्रयोजन के रूप में गिना दिया जाता है, लेकिन वो प्रयोजन अगर मान लो हम धर्म ही कह रहे हैं, वो धर्म स्थापना के लिए भगवान अगर आता है तो हमारे लिए सबसे पहले तो ये जरूरी हो जाता है कि हम ये जाने कि धर्म क्या है, धर्म कहते किसको है। अब धर्म की वैसे तो अनेकों व्याख्याएं आपके पास हैं, तो वो व्याख्याएं भी ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्या और भी कुछ उस पर गहराई है, क्या कुछ और भी रहस्य है उसके अंदर, उस रहस्य को भी जानना है। क्योंकि अमूमन जो धर्म से यहाँ पर संबंधित है उसमें बहुत तरह की बातें हैं और उन बहुत तरह की बातों को
भगवान ने एक तरह से कई जगहों पर उसको नकारा है, नेगेट किया है उसका, और उसको एक तरह से निंदित तरीके से देखा है उसको। जैसे अर्जुन धर्म की ही बातें कर रहा है। प्रथम अध्याय गीता का आप देखोगे तो वो क्या है, धर्म को ही समर्पित है, पूरा का पूरा अर्जुन को समर्पित है। धर्म को समर्पित है और अर्जुन को समर्पित है। कौन सा धर्म? जो अर्जुन प्रतिपादित कर रहा है धर्म, लेकिन भगवान ने उस धर्म को नकार दिया। वो जितना कुछ कह रहा था, कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, जाने कितने धर्म बता रहा था, ये हत्या हो जाएगी, ये पूर्वजों का, ये जो हमारे इतने जो सम्मानीय और गुरुजन है, अब इनके रक्त से सना हुआ, तो ऐसा सब बहुत सारा वो वहां दे रहा है। आप प्रथम अध्याय को देखो तो वहां पर क्या लग रहा है कि इससे बड़ा धर्म का कोई व्याख्याता हो ही नहीं सकता। जो जो बातें वहां कही हैं वो कितनी काम की बातें हैं। चींटी मारना पाप है ना। ये बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जो नाक में पट्टी बांध के चलते हैं। लोग रास्ता चलते हैं तो ये देखते हुए चलते हैं कि कोई चींटी, कोई कीड़ा मकोड़ा पैरों के नीचे ना आए। बहुत सारे ऐसी चर्चा आती है धृतराष्ट्र के संबंध में, या बहुत सारे शास्त्रों में चर्चा है कि पहले कीड़ा के मार देने से, एक छोटे से कीड़े का अनजाने में हो गया तो उतने से क्या कष्ट भुगतना पड़ा और क्या उसका अपराध बना और क्या उसका दंड मिला। तो फिर जब चींटी मारना या किसी भी जीव को जो तुच्छ से तुच्छ है, उसका अगर हमारे से अगर किसी तरह से मृत्यु हो जाती है तो उसका पाप हमारे को आता है। तो अर्जुन क्या बुरा कह रहा था कि ये दादा को और बाबा को, तमाम अपने भाइयों को, तमाम ये परिजनों को, तमाम अपने हितैषियों को, तमाम जो हमारे रक्त संबंधी हैं उनको ये मार के इतना बड़ा पाप हम कैसे करेंगे। और दुर्योधन वगैरह तो डिक्लेयर्ड हैं, वो तो आताताई हैं, अपराधी हैं, तो वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम धर्म के लोग हैं, हमें ये नहीं करना है। लेकिन भगवान ने इसको स्वीकार नहीं किया। भगवान ने सिरे से खारिज कर दिया और क्या कहा ये धर्म के नाम पर मूर्खता है जय। और भी बहुत कुछ कहा, तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन ऐसे समझिए तो धर्म को जो हम समझते हैं, जैसे अर्जुन, जो सामान्य लोग हैं जो धर्म समझते हैं उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहां पर जो धर्म से संसार जानता है, जिस धर्म को, उस धर्म को वो वहां रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो जो अर्जुन समझता है वही बात आप समझते हो, सारे संसार यही समझता है। तो बहुत सारी चर्चा वहां पर है। अब उसमें कोई कहता है अहिंसा की चर्चा, अहिंसा तो है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, लेकिन अहिंसा की परिभाषा क्या है, अहिंसा का क्या लिमिट हो सकता है, अहिंसा का दायरा क्या है। अगर अहिंसा ही सब कुछ है तो फिर परमात्मा ने ये क्या करवाया है। ये जो कितने लोग उसमें मरे उसकी कोई गिनती नहीं है उस तरह से। तो फिर ऐसा धर्म भगवान बता रहा है। कौन बता रहा है? भगवान बता रहा है। उससे अच्छा तो अर्जुन था जो धर्म की चर्चा कर रहा था। लेकिन जो सत्य है, जो गहराई है, जो रहस्य है, वो अर्जुन के पास नहीं है, वो तो भगवान के पास ही है, तभी तो वो भगवान है। तो आपने देखा जो अर्जुन नहीं करना चाह रहा था, जिसको वो अधर्म समझ रहा था, भगवान ने उसको कहा कि नहीं, यहाँ पर यही धर्म है। तो इसलिए बहुत सारे वक्तव्य आपको मिलेंगे जहां पर जिसमें भगवान ने कहा कि गहनो कर्मणा गति, इसका गहन है, ये गहन गति है। और धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, इतना नहीं है कि ये कोई ऐसा कहीं भी पसरा पड़ा है किसी घास तेन की तरह, किसी पत्ते पत्ते की तरह, ऐसा नहीं है। ये गूढ़ है। हिरण्यमय पात्रेण आवृतम सत्यम मुखम, बहुत सारे ऐसे वक्तव्य आपको मिलेंगे जिसमें यह लगेगा कि ये इतना नहीं है सर। धर्म तत्वम निहितम गुहायाम, ये किसी गुफा के अंदर, वो भी कैसी गुफा, जैसी तैसी गुफा नहीं जो आप जाकर देखते हैं हिमालय में सड़कों पर घूमते हुए, वैसा नहीं। एक ऐसी गुफा जिसका कोई अंत ना हो, ऐसे ऐसे गहरे से गहरे रहस्य में गुफा के भीतर, और फिर कहां जाकर उसमें भी किस कोने कातर में छुपा हुआ है धर्म, इसको समझना इतना आसान नहीं होता। ये केवल परमात्मा का विषय है। कर्म कर्म विकर्म, ये बहुत सारी चर्चा भगवान ने वहां पर की है। तो भगवान ने की है या आपको तमाम आध्यात्म विषय, धर्म विषय इससे भरा पड़ा है। इससे तो इस तरह से हमें देखना है इसको। तो पहले हमें ये देखना होगा कि धर्म क्या है, धर्म की बात क्या है, किसको धर्म कहते हैं। अगर अर्जुन जो कह रहा है वो धर्म नहीं है तो फिर किसको धर्म कहते हैं। वो धर्म की व्याख्या भगवान ने समझाई है। लेकिन मनुष्य की स्मरण शक्ति और मनुष्य के साथ जो दुर्घटना होती है वो इसी तरह की है। वो इतना जानने समझने के बाद भी उसमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म है, कुछ ऐसा रहस्य है, फिर वो धर्म का बहुत सारा श्रवण करने के बाद भी अब सब लोग गीता पढ़ ही रहे हैं। आज भी कोई कुछ अर्थ निकाल रहा है, कोई कुछ अर्थ निकाल रहा है, और कुल मिलाकर बात वहीं चली जा रही है जहां अर्जुन था। अर्जुन ने गीता को समझा तो वो इतना सौभाग्यशाली था,
तो उसने गीता समझ लिया। लेकिन मनुष्य की और मानव जाति की जो सबसे बड़ी दुर्बलता या उसकी कमी कह लो या उसमें जो भी कहो, तो वो जो भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन क्या है कि संपूर्ण गीता आपको सुना दिया जाए, सब बता दिया जाए, तो भी आप नहीं समझ पाएँगे उसको। फिर वहीं के वहीं लौट जाएँगे जहाँ से आप शुरू हुए थे। इस संदेश को आप ढंग से सुनें और बहुत गहराई से सामने का अटेंटिवली सुने तो समझ में आएगा। पहले तो हमें ये जानना है कि धर्म, धर्म किसको कहते हैं? भगवान अगर धर्म स्थापना के लिए आता है, तो फिर क्या है धर्म? पहले तो धर्म नहीं जानेंगे तो स्थापना किस बात की? जो काम हम करना चाह रहे हैं उसके संबंध में हमारा कोई नो हाउ है ही नहीं। हम बहुत बेसिक चीज़ों को नहीं जानते हैं, या जितना जानते हैं वो बहुत ही आधा-अधूरा है, ना के बराबर है। तो आधा-अधूरा तो हमेशा ही खतरनाक है। नीम हकीम खतरे जान तो आप देख ही रहे हैं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस किसी भी विषय। तो धर्म के संबंध में जो हमारा ज्ञान है, धर्म के संबंध में जो हमारी समझ है, वो किस स्तर की समझ है? क्या वो सही स्तर की समझ है या जैसे-तैसे की समझ? तो वो भगवान और करुणा करें, कृपा करें जैसे अर्जुन पर हुई थी तभी वो संभव है। बाकी तो ये माया जो है आपको समझने नहीं देगी, और जो इसके अंदर जो दूसरे रहस्य हैं वो आपको समझने नहीं देंगे। क्योंकि इसलिए नहीं समझने देंगे कि वो मणि की तरह है और उसके बहुत विज्ञान है। जैसे नागमणि को हमने कहा कि वो नाग जो है उसकी रक्षा करता है, उसके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन इस संदेश को भी हमने उसी से तुलना किया था, उस रूप में कि इसका विनाशकारी उपयोग है। तो ऐसे करके हमें ये देखना है और कृपा करुणा से प्राप्त होगा। इसलिए हमने कहा वो नाग जो आपके चरणों में आकर उगल देगा मणि को और खुद रक्षक भी हो जाएगा, तो वैसे नहीं। वैसे तो मैंने कहा कि आप जाइए ना उसका मणि लेने के लिए, केवल उसके सामने पड़ जाइए। आप कोई चेष्टा नहीं करेंगे, अभी खाली खड़े हैं, मणि की तरफ देख रहे हैं आप। केवल फुफकार मात्र से उसमें ऐसी रहस्यमय शक्ति है कि आपको उसके पास नहीं जाना है, उसको दौड़कर आपके पास नहीं आना है। वो क्या है, जैसे सामने आप पड़ेंगे और उसके भीतर कोई ऐसा सेंस है, कोई सिक्स्थ सेंस कह लो, कोई भी सेंस कह लो, उसको झट पता चल जाएगा, एकदम तुरंत पता चलता है कि इस आदमी का क्या नियत है, क्या इंटेंशन है इसका। और फट वो देर नहीं करता था, वो फायर कर ही देता है। फायर किस बात का? फुफकार कर। जरूरी नहीं कि कोई फुफकार ऐसा करे कि कोई फन उठा करके आपको मारे, ऐसा भी नहीं है। बहुत सूक्ष्म तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसका जो खतरनाक जो विष है, जो घातक प्राण घातक जो विष है, वो पहुंच जाएगा आप तक हवा के माध्यम से। चाहे हवा बह रही हो या नहीं बह रही हो, वो जरूरी नहीं कि तेज हवा बहे जो आपकी तरफ आ रही है, ऐसा नहीं। वो उसके अंदर वो रहस्य दिया हुआ है, परमात्मा के द्वारा उसकी निर्मिति इस तरह से की गई है। तो वो एकदम आप समझो कि आप सामने पड़े और आपकी मृत्यु वहीं गिरेंगे आप, और कुछ नहीं होना है वहां पे। लेकिन हमने क्या कहा कि अगर आप कोई मंत्र जानते हैं या कोई ऐसा अनुष्ठान और विधि है उसको संपन्न करके आप गए हैं, उस सिद्धि को आपने हस्तगत कर लिया है, तो देखते ही, आपको देखते ही जैसे वो मारेगा, अब क्या करेगा? अगर आपके पास मंत्र है, आपके पास विधि है, तो वही नाग है। अभी आपको देखेगा केवल सामने, वहां से आपको फिर आगे बढ़ने का नहीं है। आप खड़े हो जाइए, एक खास रेंज में खड़े हो जाइए, उसको देखिए बस। देखने के साथ ही वो आपकी तरफ चलेगा, और आपकी तरफ चलकर क्या करेगा? आपके चरणों तक आएगा। और आपको तो पता है ये कुछ नुकसान करने नहीं जा रहा, ये तो मणि सौंपने जा रहा है, क्योंकि उस रहस्य को जानते हैं आप। तो वो नाग क्या करेगा? वो मणि आपके चरणों में रख देगा, और रख करके फिर वहां आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करेगा कि क्या कहते हैं आप, रक्षक नियुक्त करेंगे। तो रक्षक तो आप नियुक्त करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि उस मणि की रक्षा करने का भी रहस्य ऐसा है कि कोई दूसरा उस मणि की रक्षा कर भी नहीं सकता। चाहे आप जगतपति बन जाएं, आपके पास बहुत बड़ी आर्मी हो, या बहुत तरह की युक्ति लगा लें, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, उसके अपने कुछ रहस्य होते हैं। तो वैसे ही जैसे कि उस मंत्र के प्रभाव से वो आपको मणि भी दे देगा, और आपका दास और सेवक भी, रक्षक भी, गार्ड भी बन जाएगा, वैसे ही ये संदेश इतना महिमाशाली वो परमात्मा और उसका पूरा यूनिवर्स और परमात्मा अपने आप को आपको सौंप देगा। तो इस तरह का है, जैसे कि बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं इससे। तो उसका समय तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी जरूरी चीजें हैं वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये इस तरह का संदेश है। लेकिन अब आप इसको, मैंने कहा कि धर्म को पहले समझ, भगवान धर्म स्थापना के लिए आएगा, तो धर्म तत्व क्या है? जो कि धर्म के तत्व के बारे में संसार में बहुत चर्चा है, मंदिर भरे पड़े हैं, शास्त्र भरे पड़े हैं, तमाम प्रवक्ता भरे पड़े हैं। धर्म की इतनी चर्चा है आज के दिन में, तो पूछो मत कि कितनी चर्चा है। इसके बाद भी धर्म कहीं भी नहीं है। अर्जुन के समय में धर्म की चर्चा नहीं थी, ऐसा तो नहीं था।
अब से ज्यादा लोग वहां थे, व्यासदेव वहां मौजूद थे। व्यास ने खुद उपदेश किया है। भगवान कृष्ण के कुरुक्षेत्र में उपदेश से पूर्व व्यास ने कितना उपदेश किया है उसको। विदुर आदि आत्म तत्व को जानने वाले हैं, क्या उन्होंने उपदेश नहीं किया उनको? सनत सुजात आदि जो उस समय के महान तत्वदर्शी थे, क्या उन्होंने उनको ज्ञान नहीं दिया होगा? धौम्य आदि ऋषि जो उनके पुरोहित हुआ करते थे, क्या उनको ज्ञान नहीं मिला होगा? सारा ज्ञान होने के बाद भी धर्म के बारे में वो ऐसे के ऐसे ही रह गए। तो फिर छोटे लोगों की और उन लोगों की क्या विशात है जो अभी धर्म का ककहरा पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट पढ़ रहे हैं और फिर वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है धर्म। तो इसी तरह से हमको समझना है, तो धर्म वैसा नहीं है। तो अगर हम कुछ शब्दों में शब्द को धर्म कहना चाहें, तो धर्म क्या है वहां? इसके लिए एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। वो धर्म क्या है वहां? धर्म ये है कि दो वहां लड़ रहे हैं, दो पक्ष लड़ रहा है। किस बात के लिए लड़ रहा है? इस पृथ्वी का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए। सवाल किसी देश का नहीं था, पृथ्वी का स्वामित्व। भगवान ने क्या कहा था? हत्वा वा प्रापित स्वर्गम, अगर तुम मारा जाता है तो स्वर्ग की स्थिति होगी तुम्हारी। जित्वा वा भोक्षे से महिम, और अगर तू जीतता है तो इस पूरी पृथ्वी को भोगेगा। तो उस समय और कई जगह आप देखेंगे गीता में संबोधन है पृथ्वी पते। संजय क्या बोलता है? पृथ्वी पते। तो पृथ्वी क्या? संपूर्ण पृथ्वी। हमने बहुत बार कहा है कि ये भारत है, उस समय भी संपूर्ण पृथ्वी की बात है वहां पर। तो भोक्षय से महिम, पूरे पृथ्वी का भोग करेगा तो यानी पूरे पृथ्वी प्रति हो जाएगा तू, इस पूरे पृथ्वी का सम्राट हो जाएगा तू। और भी इसके बहुत सारे रहस्य हैं जो भगवान ने उसको दिया वहां पर। तो ऐसा तुम्हें करना है। तो वो यहां पर समझना है हमको कि दो पक्ष वहां खड़ा है और युद्ध किस बात का है? धर्म युद्ध उसको कहा गया है। धर्म क्षत्रिय कुरुक्षेत्र। तो क्या है? धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे धर्म युद्ध हो रहे हैं धरती पर, लेकिन भगवान ने क्या कहा? यह धर्म युद्ध नहीं है। धर्म की तो पहले समझ ही नहीं तेरे को। धर्म की समझ होती तो फिर युद्ध के मैदान में आना ही नहीं पड़ता। जो धर्म के समझने वाले लोग हैं, अगर वो धर्म समझते तो उनको युद्ध के मैदान में नहीं जाना होता है। धर्म युद्ध के लिए नहीं होता। धर्म का युद्ध से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन धर्म नहीं जानते हो तो फिर जो जानते हो वो अधर्म बनता है, और अधर्म पे तो युद्ध होगा ही, अधर्म पर तो हिंसा होगी ही सर। तो जो कौरव पक्ष था वो तो अधर्मी था ही, वो तो घोषणा ही कर रहा था। दुर्योधन कह रहा है कि बस हमारे को धर्म वगैरह समझ में नहीं आता। और जो दूसरा पक्ष था, हमने किसी चर्चा में कहा था कि भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में किसी के साथ खड़े नहीं है। ना तो वो कौरवों के पक्ष तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, ना तो वो पांडवों के पक्ष में है, वो किसी के पक्ष में नहीं। उनका एक तीसरा आयाम है, तीसरा पक्ष है। तीसरा पक्ष क्या है? इसको समझ लेंगे तो धर्म समझ में आ जाएगा आप। और फिर धर्म की स्थापना किसको कहते हैं ये समझ में। तो सबसे पहले हम धर्म शब्द को लेते हैं। किसी भी चीज को समझने से पहले उस शब्द को समझें। शब्द में ही बहुत कुछ मिला रहता है, क्योंकि शब्द जो गढ़े गए हैं तो वो भाव के प्रकाश में गढ़े गए हैं। कोई भी शब्द अगर गढ़ा जाता है तो आपका नाम रखा गया है तो कोई उसके भाव है उसके अंदर। किसी के पिता ने आपका नाम राम रख दिया, तो राम रख दिया तो कोई भावना हो गया, वो कोई भक्ति राम जानते होंगे, समझते हों। तो शब्द यूं नहीं गढ़े जाते। कोई भी शब्द यहाँ पर बना है तो सभी शब्दों के निर्मिति में उसके पीछे का अर्थ भी है, गहरा अर्थ है। वाणी भी है तो उसके अर्थ भी है, अर्थ है तो उसका उसके अंदर भाव भी है। तो इस तरह से बनते हैं शब्द। तो धर्म शब्द जो है उसको क्या कहेंगे? तो धर्म शब्द का अगर हम देखें तो उसका जो अर्थ होगा, अब उसका तो शास्त्रीय अर्थ आपको पता है, तो बहुत सारे उसमें शास्त्रीय अर्थ उसके निकाले जाए। लेकिन शास्त्र शास्त्र हैं, शास्त्रों की अपनी एक जरूर मर्यादा है, वो तो है, लेकिन अंतिम बात नहीं है। भगवान जहां भी खड़ा हो जाएगा वहां सब कुछ शिथिल हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान है ना वो। तो शास्त्र ठीक है कि भगवान के संबंध में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान सर्वशक्तिमान है। तो शास्त्र नेति नेति का भेद पुकारा, पूरा जो ज्ञान का भंडार है, जो जेनेसिस है, जो ओरिजिन है, तो जो सबसितम है, जो आधार है, जब वही कहता है नहीं थी नहीं थी, हमने इतना सारा कह दिया फिर भी खत्म नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, अभी और भी है, अभी और भी है। इसीलिए अनंत, अनंत शब्द का अर्थ हुआ जिसका अंत पाया ही नहीं जा सके। आप देखेंगे प्रसिद्ध जो स्तुति है उसमें क्या कहते हैं? बहुत सारा बात कहने के बाद भी वो कहते हैं न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। उसको नहीं जान सकता कोई भी, चाहे देवताओं का समुदाय हो या असुरों में भी एक से एक हो गए, तो उनमें से कोई भी नहीं जानता। शांतम न विदु या शांतम न विदु सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः।
तो बहुत सारे यहाँ पर वक्तव्य हैं जिनके प्रकाश में हम देख सकते हैं। तो वो भगवान ऐसा है, तो इसलिए शास्त्र तो ठीक है, शास्त्र को प्रमाण कहा गया है, शास्त्र बहुत बड़े प्रमाण होते हैं, लेकिन उसके बाद भी और भी प्रमाण हैं, और भगवान से बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। तो वहां पर हमको देखना यह है कि धर्म क्या है। इसको समझाने के लिए हम शब्द को पहले समझते हैं। वो धर्म का अर्थ ये होता है, उसके बहुत सारे मीनिंग जो शास्त्रीय मीनिंग हो सकते हैं वो सब है, लेकिन भगवान की दृष्टि से अगर भगवान से पूछा जाए कि धर्म का क्या मतलब होता है, भगवान का क्या उत्तर होगा। भगवान धर्म को अगर व्याख्या देगा तो किस तरह से देगा। तो भगवान की जो व्याख्या हो, या उस तत्व को जिन्होंने दर्शन कर लिया है उनकी जो व्याख्या हो, उनकी व्याख्या होगी। तत्वदर्शियों की व्याख्या या भगवान की व्याख्या बिल्कुल ही भिन्न होगी। ये जो धर्म के शास्त्रीय अर्थ है उससे भिन्न हो जाएगा। शिरोमणि अर्थ जो होगा, बिल्कुल पिक का जो अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा उसका। धर्म का अर्थ अगर भगवान से पूछा जाए तो क्या कहेंगे। भगवान कहेंगे धर्म का अर्थ होता है भगवान। क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है भगवान। तत्वदर्शियों से पूछा जाए कि धर्म का क्या अर्थ होता है, तो उनका उत्तर होगा धर्म का अर्थ होता है भगवान। उतने अनेक अर्थ जो उसके हैं, उन सभी अर्थों के साथ उसका जो मुख्य अर्थ है वो क्या होगा, वो होगा भगवान। तो धर्म का अर्थ है भगवान। भगवान छोड़कर और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन अर्थों का बहुत ज्यादा अर्थ नहीं है, उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव है ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अर्थ जैसे विभिन्न तरह की जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से हम कई तरह के नामकरण कर देते हैं, तो उस तरह से नहीं, बल्कि धर्म की जो गहरी से गहरी जो बात हो सकती है उसका जो अर्थ हो सकता है। और हम कहें तो एकमात्र अर्थ, क्योंकि शिखर वाली जो बात है वही उसी को मानेंगे, बाकी छोटी छोटी कड़ियों का क्या करना। हाँ, वो सहयोगी हो सकते हैं बहुत मामलों में, लेकिन जो उसका मुख्य अर्थ है, धर्म का अर्थ है भगवान। भगवान से पूछोगे तो यही कहेंगे, धर्म का अर्थ है मैं यानी मैं भगवान। तत्वदर्शी कहेंगे धर्म का अर्थ होगा भगवान। अब इसको हम जरा सा देख लेते हैं, भगवान की प्रकाश में ही देख लेते हैं। तो दो पक्ष वहां पर है, वो अपनी अपनी बात लेके लड़ रहा है। ये पृथ्वी मेरी है, वो कह रहा है नहीं हमारा अधिकार बनता है, राजा हमको होना है। गलत तरीके से ये राजा बन गई, ये धृतराष्ट्र आदि, या ये जो है गलत तरीके से पांडु बन गया था राजा। वो ये सब चर्चा है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब वो कहता है हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम तो अन्याय का बदला ले रहे हैं, तो हम धर्म के लिए। अब कौरवों का पक्ष जो है वो धर्म युद्ध है, और ये समझने जैसी बात है कि कौरवों के पास मेजोरिटी ज्यादा है, कौरवों के पास लोग ज्यादा हैं। मैंने पीछे कहा था कि अगर इलेक्शन होता, कोई प्रजातंत्र होता तो कौन जीतता, वहां दुर्योधन जीतता। इसको हमने कई अवसरों पर, कई स्थलों पर कहा है। तो आप देखिए वहां पर 18 अक्षौणी सेना में कितनी सेना, 7 अक्षौणी सेना, यानी 11 और 7 वोट का अंतर है। वहां पर 11 अक्षौणी सेना उसके पास है, 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास है। तो वहां पर कौन जीतता, कौरव जीत जाते, क्योंकि जनता ज्यादा कन्विंस थी। धर्म की जो व्याख्या वो दे रहा था उसमें समय बहुत लग जाएगा, हम कभी और अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन स्थिति यही थी। तो मैंने कहा कि भगवान वहां न कौरवों के पास होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है, और पांडवों के साथ भी है उसका कोई अर्थ नहीं है। भगवान अपने लिए आया है। अपने लिए किस बात के लिए आया है, इसको बहुत वैसे सरल, बहुत ही मामूली तरह से समझें तो बस यही है। भगवान वहां धर्म की स्थापना का क्या मतलब, स्वयं की स्थापना। स्वयं की स्थापना, जब मनुष्य डूअरशिप समझता है अपना और मैं और मेरा की बात करने लग जाता है, तब कहीं पर किसी ने चर्चा किया कि भगवान को हंसी आती है। जब कोई यहाँ अपने को किसी देश का राजा बताता है, कोई जब यहाँ अपने को पूरे विश्व का राजा बताता है, कोई यहाँ छोटे बड़े अर्थों में अपने को स्वामी बताता है, तो फिर भगवान को हंसी आती है। या जो जानते हैं उनको हंसी आती है कि इतना कितना मूर्ख आदमी है। तो गहराई में जिसको ज्ञान कह रहे हैं, जिसको धर्म कह रहे हैं, उसको अगर ढंग से समझो तो वहां पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि न कौरव न पांडव, मेरा तो कोई पता ही नहीं है। और पांडव यदि भगवान को लेकर चल भी रहे हैं, कुछ बातें जो कह रहे हैं, या अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। कोई प्रतिविज्ञा नहीं थी, कोई अंदर रियलाइजेशन नहीं था। रियलाइजेशन कहां से होगा, वो तो भगवान ने जब उसको कुरुक्षेत्र के मैदान में रियलाइज करवाया, अपना विश्व रूप दिखाया, वो तमाम उसको जब दिव्य नेत्र दिए, दिव्यम ददाम चक्षुम थे,
तो उसके बाद घटना घटी, उसके पहले तो कोई दिव्य नेत्र था ही नहीं उसके पास। धृतराष्ट्र अगर अंधा था तो सारे अंधे ही थे वहां पर। उससे बात नहीं बनती कि खुली आंखें हैं या गांधारी ने पट्टी बांध लिया, नहीं, आप सभी धर्म से विहीन जो भी है वो समझ लो आंख पर पट्टी बंधी हुई है, वो अंधा ही है। इसीलिए गुरुओं की प्रार्थना में कहा जाता है कि अज्ञान तिमिरंजनस्य, अज्ञान तिमिर में मुझ भटकने वाले का क्या किया आपने, ज्ञानंजन सला किया आपने, चक्षुण मिलितम, तो आंखें तो खुली नहीं अभी। वो तत्वदर्शी जब तक नहीं मिल जाता तब तक आंखें ही नहीं खुलती। जब आंखें ही नहीं खुलती तो अंधे आदमी के वक्तव्य का क्या मतलब है? वही मतलब है, अंधा कुछ का कुछ बता देगा। वो हाथी वाले मामले में देख ही रहे हो, अब उसको कुछ का कुछ दिखाई पड़ जाएगा। था वो हाथी तो कह रहा है दीवाल है ये, था वो हाथी का पैर तो कह दिया कि खंबा है वो। तो ऐसे अंधे तो कुछ का कुछ कह देंगे। तो अंधेपन में चलने वाले धर्म को क्या समझेंगे? धर्म की समझ तो तब तुम्हें आएगी जब आंखें आपकी खुल जाएं। कौन आंखें खोलेगा? वही भगवान या तत्वदर्शी महापुरुष, जो भगवान की फैकल्टी रखता है, भगवान की एबिलिटी रखता है, भगवान की कैपेबिलिटी है उसके पास। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, गुरु साक्षात परब्रह्म, ऐसी जो चर्चाएं आती हैं तो इस तरह से है। तो अभी तो बस इतना समझो कि धर्म का अर्थ है तो भगवान कौरवों की स्थापना के लिए और पांडवों की स्थापना के लिए और युद्ध के लिए नहीं है, वो उसका उतारी हुआ है धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म संस्थापनार्थाय का मतलब ये हो गया कि वो ये जनाने आया है, ये बताने आया है कि तुम लोग यहाँ पर मैं और मेरा कर करके जो झगड़ा करते रहते हो। एक छोटा गृहस्थ है तो वो भी अपने घर में मैं मेरा की बात करते रहता है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा वैसा, मेरा ऐसा, ये मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो न सिर्फ वो कौरवों और पांडवों के बीच, बल्कि आज के संसार में देश और देश, मेरा देश और मेरा देश। अरे किसी का देश नहीं, पागल हुए पड़े हो तुम? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे लोग, मेरी पार्टी, मेरा दल, अब मेरा मित्र, मेरा शत्रु, अब जाने मैं और मेरा कितना, और मैं, ये बकरों की तरह मैं। तो ये मैं और मेरा, बस ये खेल यहां पर चल रहा है। भगवान उसको समाप्त करके ये कहना चाह रहा है कि मैं और मेरा नहीं, तेरा यहां कुछ भी नहीं है। इस सत्य को समझ, इस सत्य को समझना ही धर्म को समझना है। और वो सत्य और धर्म क्या है? हमने कहा भगवान। भगवान ये कहना चाह रहा था कि ना तो ये तुम्हारा है, ना तो यहां किसी का और का है, ये कभी भी नहीं रहा। जब संपूर्ण ज्ञान को आप देखेंगे और धर्म की संपूर्ण व्याख्या को जब आप देखेंगे तो वहां पर क्या निकलेगा? धर्म संस्थापनार्थाय का अर्थ क्या है? ये मैं और मेरा का चक्कर हटा करके भगवान स्वयं को प्रतिस्थापित करेगा कि ये मैं, केवल यहां मैं हूं, मेरी सत्ता है, मैं एग्जिस्ट करता हूं, और ये जो कुछ भी है वो सब मेरा है। इसलिए ईशावास्योपनिषद का पहला सूत्र कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इस जगत में या अजगत में, विजिबल या इनविजिबल जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश है या ईश का आवास है। ईश का आवास या सारा जगत जीवन यहां जो कुछ उसी से व्याप्त है। इसलिए चानन शब्द चानन हो, उसके नूर से नूरानी है जो कुछ भी तुम देख रहे हो। तो इस बात को स्थापित करना है परमात्मा को, न कि दुर्योधन को स्थापित करना है कि पांडवों को स्थापित करना है। ये दोनों अंधे, धृतराष्ट्र के खानदान के सारे अंधे, तो पांडव वाले भी अंधे ही अंधे। आंख तब खुली जब भगवान ने ऑपरेशन किया उसका कुरुक्षेत्र के मैदान में, और ज्ञानंजन शलाखिया से जब उन्होंने उसका आंख खोला, जब चक्षु खुल गए उसके, तब उसको समझ में आया। तब खाली भगवान दिख रहे थे। तब तो गीता के 10वें अध्याय को देखो, विभूति योग में सारा वर्णन ही कर दिया कि यहाँ पर जो कुछ भी देख रहा है तू मेरे एक अंश से है, अंश के भी अंश से है। तो वैसे करके जो व्याख्या वहां पर दी गई है हमें इसे समझना है। तो धर्म संस्थापनार्थ है। तो ये क्या करते हैं ये संसार वाले, ये मैं और मेरा का झगड़ा लेकर, और फिर ऐसी ग्लानि करते हैं यहाँ पर ये मैं और मेरा के चक्कर में, ये बिल्कुल संसार का नाश का वहां पर स्थिति खड़ा कर देते हैं। सपोज वहां पर भगवान होते ही नहीं, भगवान होते नहीं तो ये दोनों क्या करते? फिर ये दोनों वैसे निर्माप्त हो जाते, कोई संभावना नहीं होती। तो वो ये चर्चा थोड़ी विशद न हो जाए तो हम ये कहेंगे कि धर्म स्थापना का अर्थ क्या है? धर्म स्थापना का अर्थ कि ये पृथ्वी और बटी पड़ी है कितने नक्शों में, इसका एटलस देखो पृथ्वी का, और सब बांट बांट के बैठे पड़े हैं, जाने क्या क्या बैठे पड़े हैं। और उसके चलते ये तमाम, अब हमने कहा कि अब एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। अब इसका क्या अर्थ हुआ? ये जो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम, हाँ ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। वहां पे अधर्मियों को मार डाला, वहां पर सबको बुला करके एक ही जगह, यहां तक कि अंत में अपने खानदान वाले हो गए अधर्मी तो उनको भी नहीं छोड़ा।
अपने हाथों से ही संहार किया उनका। तो भगवान उसको कह रहे हैं, क्योंकि भगवान की मान्यता नहीं है वहां। तो जीवन से भगवान की मान्यता समाप्त हो जाए, परिवार में भगवान की मान्यता समाप्त हो जाए, समाज में भगवान की मान्यता समाप्त हो जाए, देश में या विश्व में भगवान की मान्यता समाप्त हो जाए, तो फिर बच क्या रहा है? यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। फिर तो जो होना है वो वही होना है। तो जब तक भगवान की स्थापना नहीं होती, अब भगवान की स्थापना कैसे होती? अब क्या कहते हैं, सेकुलर हैं हम, तो धर्मनिरपेक्ष हैं। अब धर्मनिरपेक्ष का ये जो अर्थ लगाते हैं वो विभिन्न तरह के जो मजहब हैं, जो पंथ है, उनके ऊपर लगा रहे हैं। उसका अर्थ ही नहीं है वहां। अगर जैसे ही तुम कह रहे हो कि धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब हो गया कि हमको भगवान से कोई मतलब नहीं, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं, हमें भगवान से कुछ भी लेना देना नहीं, हम निरपेक्ष हैं, भगवान की अपेक्षा ही नहीं है। और पाखंड देखो, धोखा दे, उधर प्रधानमंत्री मंदिर में भी जा रहा है, वो राष्ट्रपति चर्च में भी जा रहा है, वो दूसरे हैं, वो मस्जिद में भी जा रहा है, वो गुरुद्वारे में जा रहा है। ये क्या पाखंड चल रहा है? और क्या बोलते हो? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही हो गया कि भगवान की कोई अपेक्षा नहीं है। और पार्लियामेंट में शपथ ले रहा है ईश्वर के नाम पर, चाहे वो अमेरिका का पार्लियामेंट हो या जहां का, चाहे कहीं का भी हो, ईश्वर के नाम पर। तो ईश्वर के नाम पर तुम ले रहे हो, ये क्या पाखंड चला रहे हो? और प्रैक्टिस में क्या है? हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? सीधा अर्थ हो गया भगवान से निरपेक्ष है। तो जब इस माइंडसेट के साथ तुम चल रहे हो, तो भगवान की बात तो पांडव भी कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, और कौरव नहीं कर रहे थे ऐसा है नहीं, उनके पास ही भगवान था। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया तो क्या दुर्योधन ने यज्ञ नहीं किया? तो बहुत सारा यज्ञ और बहुत सारा चैरिटी और बहुत सारा तो वो भी कर रहे थे। क्या फर्क पड़ता है इससे? ये पहली बात कि ये संदेश जो आप ले रहे हैं, ये आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड का आधिपत्य आपको देने वाला है, लेकिन इसकी कुछ विधियां हैं, उसको यूज करना पड़े। उसकी पहली विधि है ये जो लिसनिंग है, श्रवण जो आप कर रहे हैं, पहले इसको श्रवण करिए। और श्रवण कैसे करना है? अटेंटिवली करना है, केयरफुली करना है। ये नहीं कि जैसे तैसे। भगवान ने कहा कि जैसे तैसे को देना भी नहीं है। अगर तुमने दे भी दिया तो पल्ले पड़ेगा नहीं। और किसी गंदे आदमी के पल्ले अगर पड़ गया तो वो क्या करेगा? स्वयं का विनाश कर लेगा, वही सुसाइड बम्बर की तरह। वो जो फियादीन हमले करते रहते हैं, या बहुत तरह के ऐसे आतंकी संगठन हैं जो ऐसा काम कर देते हैं, कोई नक्सली है, कोई है, बहुत सारा उग्रवाद या आतंकवाद जो आप देखते रहते हैं, वहां सुसाइड बम्बर होते हैं। वो सब चर्चा तो है ही आपके पास। तो ये आदमी सुसाइड बम्बर हो जाएगा, ये ज्ञान इस तरह का है, विनाशकारी परिणाम इसका होगा। तो हमने ये बातें आपको कही हैं। अब उस भगवान का अवतार यहाँ पर हुआ है, करेगा तो वही। तो क्या करेगा? धर्म की स्थापना करेगा। धर्म की स्थापना की जितने धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर हैं, हमने कहा कि एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। वो ध्यान रखना, यूरोप या जितने भी विश्व में ये बचने वाले नहीं है कोई। एक संभावना थोड़ी सी भारत की है, और अगर ये नहीं समझ पाए तो इनका भी, ये धरती पर एक भी देश बचेंगे नहीं। और उसके जो तरीके होंगे, ध्यान रखना, ये जो अवतार आया है, ये कतई मत समझ लेना कि ये अवतार इस तरह का अवतार है कि ये कोई तीर से, तलवार से, या सुदर्शन चक्र से, या गदा से, और ये सब नहीं करने जा रहा है। इसलिए हमने इसको महाअवतार कहा है। ये सब यहाँ नहीं चले। ये कोई आ रहा है कोई ऐसा करके नहीं, इसका स्वरूप का वर्णन हम करेंगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि ये कोई इस तरह से करेगा। इसका बहुत ही अलग तरीके से है। इसका ये ऐसे ऐसे कृत्य करेगा कि इसको तो तलवार से काटने में, मारने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक एक युद्ध होता है, वो बरसों चलते हैं। देखो वो उधर यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, बरसों में नहीं, ये बरसों का काम नहीं करेगा। ये तो आप समझ लो कि क्षण का भी नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल ऐसे समझो कि माइक्रो सेकंड वाली बात होगी। इस तरह से घटना घटी है यहाँ पर। देश मिटेंगे, देश। यहाँ पर मैंने पिछले संदेश में कहा था, पापों का घड़ा भर गया उनके, वो देश मिटेंगे। इसकी बहुत विशद व्याख्या है, लेकिन समय की कमी है। फिर भी हम धीरे धीरे इसको लेंगे। आप इसका श्रवण सुंदर तरीके से करो। केवल श्रवण मात्र से, हमने कहा श्रवण मात्र से, पद्म पुराण आदि में चर्चा है कि 7 रहस्य हैं, केवल श्रवण मात्र से, केवल सुनने मात्र से ही मंगल हो जाता है। ये मंगल जो है सुनना, और कुछ करना है वो तो बहुत बात की बात है। केवल अगर आप विधि बस इतना ही है कि इसको श्रद्धा भक्ति पूर्वक, भगवान का संदेश जैसा कहा जा रहा है, अगर आप इतने केवल स्वीकार कर रहे हो हृदय में, इतने से ही सारा मंगल हो जाना है। तो इसलिए मंगल श्रवण मंगलम, तो श्रवण मांगलिक श्रवण हमने पीछे कहा था, मांगलिक श्रवण इसका करना है। ये श्रेय के, अर्जुन ने क्या कहा था भगवान को? श्रेय, जिससे कल्याण प्राप्त होगा, हमारा मंगल प्राप्त होगा, उसको आप बताइए। मैं कंफ्यूज्ड हूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो आप मुझे बताओ। और क्या बताओ? जिससे मेरा परम कल्याण होता हो। श्रेय का अर्थ यहाँ पर परम हित और परम कल्याण से है। तो उसमें क्या था? वो संदेश आया वहां पर, और संदेश जैसे ही प्रारंभ हुआ, उसके भीतर भीतर बातें आती गई, और वो दिव्य चक्षु खुलते गए उसको।
वो सब प्रोसेस था वहाँ पर, उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज शायद समय इसमें कुछ ऐसा हो गया है, ये इजाज़त नहीं दे रहा। तो हम ये कहेंगे कि बस जो बात कही कि अब धरती पर एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। एक भी अधर्मी से मतलब यहाँ पर है, पहले धर्म की व्याख्या हमने कही है आपको। उसको व्याख्या में क्या कहा हमने धर्म का? धर्म का अर्थ होता है भगवान। ये धर्मनिरपेक्ष वाले कोई बचेंगे नहीं यहाँ। धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का कहने का मतलब होता है कि भगवान से कोई मतलब नहीं और फिर आप अखंड कर रहे हो। तब धर्मनिरपेक्ष हो गए हो तो इन मंदिरों को, मस्जिदों को काहे को लेके चल रहे हो? फिर इनकी बात ही खत्म करो या फिर पाखंड नहीं करो। तो ऐसे पाखंड करने वाले नहीं बचेंगे और एक भी अधर्मी नहीं बचेगा। और हमने कहा कि ये तीर से, तलवार से और ऐसे नहीं करना है इसको। नहीं नहीं नहीं, आप देखा है कोरोना महामारी आई और क्या होंगे, आप कल्पना करो, उससे भी खतरनाक। उसको क्या लगता है इस सब करने में? ये वाला वैसा नहीं है कि किसी और से लड़ लेगा। नहीं नहीं, इसमें तो एक एक कंस यहाँ बैठे पड़े हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी कंस की सत्ता, एक कंस था उस समय, तो एक दुर्योधन था उस समय। ठीक है, उसके पीछे उसके परिकर भी थे, लेकिन इस समय की जो स्थिति है वो उस तरह से नहीं है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे आगे। बाकी हम इस संदेश को यहीं विश्राम देना चाहेंगे, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ था लेकिन समय की सीमा है। यहाँ पर मुझे समय की सीमा बताई गई है। तो ठीक है, इतने थोड़े समय में जो कुछ भी हमने सुना है, ये श्रवण मंगलम। ये कोई टेक्निक नहीं दिया जा रहा है, कोई ट्रिक नहीं दिया जा रहा, कोई टिप्स नहीं दिया जा रहा, कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा। ये सीधे सीधे आपको दिया जा रहा है। जैसे कोई कथा का श्रवण करते हैं, कोई भागवत कथा सुनते हैं, कोई सत्यनारायण कथा सुनते हैं, उसका फल कहता है खाली श्रवण करने से इदम लोकम सुख वित्वा, इस लोक में सुख पाकर मरने पर वैकुंठ की प्राप्ति। तो ये कुछ इस तरह की कथा है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कथा है, ये आदिकाल की कथा है, ये समय की कथा है। तो हम इस पर और भी गहनता से चर्चा करेंगे। लेकिन ये श्रवण आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। जो समय आपने दिया है, हो सकता है इसमें घंटे लगे हों आपको, और ये घंटे का समय यहाँ पर अलॉटेड है वैसे तो जो भी समय, अगर 1 घंटा आपने श्रवण किया है तो आप ये मान कर चलो कि 1 घंटा आप मल्टीप्लाई कर दो कितने घंटों से? 365 दिन साल के होते हैं, उसमें जितने घंटे होते हैं वो सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको जोड़ लो, तो इतना आपके जीवन का समय बचा देगा। ये आपको व्यर्थ के उलझनों में नहीं पड़ने देगा, आपको डेथ बेड पर या हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर नहीं जाने देगा। बहुत सारी बातें हम कह रहे हैं यहाँ पर, और ये अपने मन से नहीं है, शास्त्र के प्रमाण हैं, तत्वदर्शी महापुरुषों के प्रमाण हैं, ग्रंथों के और आप्त पुरुषों के प्रमाण हैं, और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। और नहीं तो सारे वेद गलत हो जाएंगे, सारे शास्त्र गलत हो जाएंगे। न सिर्फ वेद और शास्त्र बल्कि दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ गलत हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा की महिमा है। तो बात यहाँ परमात्मा की हो रही है, ध्यान रखना, किसी और की बात नहीं हो रही है, किसी और देवी देवता या अन्य किसी की बात नहीं हो रही है। हम उसको जानते ही नहीं, हम आदिकाल की महाअवतार की बात कर रहे हैं और उससे संबंधित जो कुछ भी है उससे बात कर रहे हैं। तो क्या है उससे संबंधित, इसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन अभी तो बस इतना ही समझना, इस संदेश को बहुत गहराई से समझना है, सुनना है। और जो हमने धर्म के संबंध में जो बात कही है आज आपको, इसने सूत्र रूप में ही हमने दिया है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो बस आप संपूर्ण जो ज्ञान है उसको समझ लेंगे, इस संपूर्ण संदेश को समझ लेंगे। उस नागमणि से भी ज्यादा जो परम मांगलिक और परम ऐसे सौभाग्य को देने वाला है, उस मणि को प्राप्त कर लेंगे। तो ये बहुत कुछ इसके अंदर है। तो हम इसको और धीरे धीरे कहेंगे आपसे। बाकी आज के लिए हम यहीं फिर आपको आशीष देना चाहेंगे। और आपने बहुत प्रेम से इसको सुना होगा और बहुत ध्यान से इसको सुना होगा, और जो कुछ भी सुना होगा वो आपके भीतर आत्मसात हो जाए, इसका आशीर्वाद करते हुए आपको बहुत बहुत प्रेम और ढेर सारी शुभकामनाओं, ढेर सारा आशीर्वाद, मेरे ढेर सारे प्रेम स्वीकार करें, मंगलिक आशीष स्वीकार करें। सुंदर रहें।